हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर एंड इस चैनल पर अगर आप न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक दैट बेल आइकन बिकॉज हमारी वीडियोस जो है एवरी डे इस चैनल पर पोस्ट होती हैं और अगर आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे then you will not come to know about our posted videos. So this today's video is going to be on a special कमेंट ऑन अ स्पेशल डिमांड जिसमें स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक जनरल ट्रेनिंग का लेटर फुल फ्लेश्ड लिख के बताऊं कि उसको लिखना कैसे है. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं एंड दे आर रियली आस्किंग मी टू हेल्प देम आउट इन देयर प्रॉब्लम्स. सो ऐसे ही आप मुझे कमेंट करते रहिए, बताते रहिए अपनी चॉइसेस के बारे में, अपनी डिमांड्स के बारे में, एंड आई एम रियली गोइंग टू फुलफिल ऑल योर रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो मेक वीडियोज ऑन ऑल द टॉपिक्स दैट यू वॉन्ट मी टू मेक. सो ये जो आज की वीडियो है, एज आई सेड, इट्स अबाउट द जनरल ट्रेनिंग लेटर. और जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एंड ऑल्सो टेल यू हाउ टू राइट डाउन द फॉर्मल लेटर इन जीटी. तो हमें, आपने जैसे पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो यू मस्ट हैव सीन दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स: फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर. अब आज की वीडियो है फॉर्मल लेटर पे. नेक्स्ट वीडियो मैं पोस्ट करूंगी अबाउट द सेमी फॉर्मल एंड द थर्ड विल बी ऑन द इनफॉर्मल. तो ये तीनों लेटर्स को मैं फुल फ्लैश लिख के बताऊंगी और आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी कि आपने कैसे लिखना है इनको और आप इसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, कैसे कैसे बॉडी पैराग्राफ्स लिख सकते हो. सो लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. लेट्स सी. So the statement says, write a letter to a cinema manager you have previously been to regarding a problem you had. अब यहाँ हम लिख रहे हैं सिनेमा के मैनेजर को, जहाँ हम पिछले कुछ दिनों में गए थे. किसके बारे में लिखना है? जो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम रेज हुई है. तो ये जो हमारा लेटर है, दिस इज अ लेटर ऑफ कंप्लेंट. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कंप्लेंट है या कुछ और है? हर एक क्वेश्चन का जो ऊपर टाइटल होता है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपने लेटर किस रिगार्डिंग लिखना है. जैसे इसमें उन्होंने बताया है कि हमें लिखना है अबाउट द प्रॉब्लम वी फेस्ड. अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप कंप्लेंट करना चाहते हो उसके बारे में, और आपका ये जो टॉपिक है दैट वुड बी अ लेटर ऑफ अ प्रॉब्लम, जिसके ऊपर आपने लिखना है अ लेटर ऑफ कंप्लेंट. अब इस लेटर में हमने मेंशन क्या करना है? सबसे पहली चीज जो मेंशन करनी है वो है कि आपने कौन सी मूवी देखी है और कब देखी है. when. so which movie and when. then what was the problem. हमने प्रॉब्लम मेंशन करनी है कि प्रॉब्लम कौन सी थी. फिर what should the manager do to rectify the problem. अब उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए. तो ये हमारी एक बेसिक रीडिंग होती है इसके टाइटल के लिए, क्योंकि अगर हम अपने लेटर के जो क्वेश्चन है उसको हम नहीं रीड करेंगे, इस तरह से ब्रेक डाउन नहीं करेंगे पार्ट्स में, तो हम अपने क्वेश्चन को सही तरह से नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने पॉइंट्स को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने सारे पॉइंटर्स को अच्छी तरह से समझें और फिर उनको लिखना स्टार्ट करें. हमारे पास लिखने के लिए 20 मिनट्स है. मिनिमम हमें लिखने हैं 150 वर्ड्स, और इसके साथ इस 20 मिनट्स को हमने ब्रेक डाउन करना है. हमने अपने क्वेश्चन को 20 मिनट्स लेके नहीं चलना है लिखने के लिए, हमें इसके पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करना. ब्रेक डाउन कैसे होएगा? 5 मिनट्स हमने देने हैं अपनी प्लानिंग को, क्योंकि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपना टाइटल, अपना राइटिंग का कोई भी मॉड्यूल है उसको प्लान नहीं करोगे, देन आपको लिखने के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी. प्रॉब्लम क्या आएगी? आपने एक बार अपना सारा लेटर लिख लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? आप उसको फिर से इरेज करके दोबारा लिखने बैठ जाओगे. उससे आपका लेटर जो है वो 30 मिनट्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज बार बार इरेज कर रहे हो, बार बार लिख रहे हो, बार बार अपने प्लानिंग कर रहे हो. तो ये 5 मिनट जो है पहले के, वो बहुत क्रूशियल है. इनके अंदर प्लानिंग करोगे तो सही से लिख पाओगे, अदरवाइज प्लानिंग के बिना इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट द लेटर. उसके बाद आपने 10 मिनट्स देने हैं अपने राइटिंग के लिए. अब लास्ट के जो 5 मिनट्स बचे हैं इसमें अपने राइटिंग को चेक करना है. अब इसमें चेकिंग क्या क्या करोगे?
पहली चेकिंग करोगे कि आपने स्पेलिंग्स गलत तो नहीं लिखे हैं। दूसरी चेकिंग करोगे पंचुएशन की। पंचुएशन मतलब कि जहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए वहाँ फुल स्टॉप है, जहाँ कॉमा आना चाहिए वहाँ कॉमा है, कैपिटलाइजेशन सही से की है या नहीं की है, इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, ये सारा कुछ आपने चेक करना है। देखो ग्रामर जो है वो हमारी अगर सिली मिस्टेक्स है, छोटी मोटी गलतियां हैं, वो तो हम अपनी फाइन कर लेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी मिस्टेक है तो वो तो हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। वी नीड समवन एल्स टू चेक इट फॉर अस, बिकॉज हमारे अकॉर्डिंग हमने अपनी ग्रामेटिकली लेटर को परफेक्ट लिखा है, लेकिन ये कोई और एक्सपर्ट ही बता सकता है कि आपने अपनी राइटिंग को 100% ग्रामेटिकली सही लिखा है या नहीं लिखा है। उसके लिए आपने सिर्फ 5 मिनट चेकिंग में अपने स्पेलिंग्स देखने हैं और पंचुएशन चेक करनी है। डोंट वरी अबाउट द टेंसेस कि आपने कैसे लिखे हैं कैसे नहीं लिखे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो अब यहाँ पे हमने प्लानिंग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मिनट इसको दे दिया, रीड कर लिया इसको अच्छे से क्या क्या पूछा है। सेकेंड टाइम पे हमने प्लान करना है कि इनमें हमने लिखना क्या क्या है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, मूवी का नाम लिख देते हैं, लेट्स राइट अवतार, कुछ भी लिख दो। मैंने तो रिसेंटली अवतार देखी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने सिनेमा हॉल में नहीं देखी, मैंने घर पे देखी है। सो मूवी है अवतार 2, व्हेन यू सॉ इट। अब आप कुछ भी डेट लिख सकते हो, देखो मैनेजर को दे रहे हो तो आप लिख दो अ वीक अगो, 1 वीक अगो, बिकॉज इससे ज्यादा लेट होगा तो हम नहीं, उसके लेटर लिखने का फायदा ही नहीं है। आप 1 वीक अगो लिख दो, साथ में अपनी डेट मेंशन कर दो और टाइम मेंशन कर दो कि कौन से टाइम का शो था। तो हम यहाँ पे डेट अगर लिख रहे हैं, जैसे आज फॉर इंस्टेंस जो भी डेट होगी, या आप जो भी डेट लिखना चाहते हो, लेट्स टेक 10th of October फॉर इंस्टेंस, ऐसे लिख देते हैं। 10th October को मैंने अपनी मूवी देखी है, टाइम मैंने लिया था 12:45 का शो था मेरा, ठीक है। ये मैंने अपना टाइम बता दिया कि इस टाइम पे मैंने मूवी देखी थी। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या आई, हम कह देंगे कि मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जब मूवी हॉल में एंटर किया तो वहाँ जो अशर था उसने मुझे मेरी सीट बताई कि ये आपकी सीट है। पहले तो मैं 5-10 मिनट लेट थी अपनी मूवी देखने के लिए, फिर मैंने जल्दी जल्दी में अपनी टिकट्स दिखाई अशर्स को, उन्होंने मुझे सीट की तरफ डायरेक्शन दिया कि आप वहाँ जाके बैठ जाओ। लेकिन जब मैं अपनी सीट पे बैठी तो उसके ऊपर से और कोई आ गया, उसने कहा कि वो उसकी सीट है, तो वो झगड़ा हो गया बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम विद द सीट्स एंड टिकट्स, कि मुझे मेरी टिकट के अकॉर्डिंग सीट नहीं मिली। अब यहाँ पे मैनेजर को क्या करना चाहिए, यहाँ हम उसको सजेस्ट करेंगे, हमें सजेशन देनी है कि मैनेजर को अपना जो स्टाफ है उसको ड्यूटी करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। तो सजेस्ट क्या करेंगे, मोटिवेट द स्टाफ टू रेक्टिफाई देयर डायरेक्शंस, या डायरेक्टिंग वे ऑफ डायरेक्शन, और यहाँ फिर डायरेक्टिंग वे। अब ये हमने 5 मिनट में अपना सारा ऐसे लेटर को प्लान कर लिया कि मैंने लेटर में क्या क्या लिखना है। अब जब हमने ये 5 मिनट्स में सारी तैयारी कर ली, अपना ऐसे अच्छी तरह से प्लान कर लिया, सॉरी लेटर अच्छे से प्लान कर लिया है, पॉइंटर्स लिख लिए कि हमने क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, फिर उसके बाद बारी आती है लिखने की। अब मैं इस लेटर को पूरा बोर्ड पे लिख के फिर आपको समझाती हूँ कि इसको कैसे हमने क्या क्या चेंजेस करने हैं और क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। ओके, सो अब मैंने ये सारा लेटर बोर्ड पे लिख लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या लिखा है और किस मोटिव से लिखा है और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की है। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ जनरल लेटर की, कि बिगनिंग फॉर्मल में क्या करना है, डियर सर, मैडम भी लिख सकते हो, आई प्रेफर राइटिंग सर, क्योंकि अगर मैनेजर है सिनेमा हॉल का है तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी अ मेल ओनली, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप मैडम भी लिख सकते हो। अब यहाँ जो मैंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाया है उसमें मैंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, उसमें सिर्फ मैंने अपना मोटिव लिखा है कि मैं लेटर क्यों लिख रही हूँ। सो आई हैव रिटन, डियर सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अबाउट द सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड द गाइडिंग ऑफ द स्टाफ इन योर सिनेमा हॉल। माई नेम इज जसमीत कौर. Last week on 10th of October, I visited with my friends to watch the 12:45 p.m. show of Avatar 2. अब यहाँ Avatar 2 कहाँ पे आएगा? Inverted commas में. Firstly, we had already missed the beginning of the movie as we were late. On top of that, as we were late,
comma. On top of that, the ushers could not let us to our seats as someone had occupied our seats, and surprisingly, we had the same tickets, due to which our whole experience was ruined. अब इस पैराग्राफ में मैंने वो सारा कुछ लिख दिया, सारे बुलेट पॉइंट्स कवर कर दिए, कौन सी मूवी थी, कब गए थे देखने, आपका प्रॉब्लम क्या आई, तो वो दो जो 3 क्वेश्चन थे ऊपर वाले वो मैंने इसमें कवर कर दिए. अब लास्ट क्वेश्चन था सजेशन. अब मैं सजेस्ट क्या कर रही हूँ. I would suggest the rectifications must be made at the ticketing office and the staff should also be made alert regarding the same. अब मेरी प्रॉब्लम क्या आई है. प्रॉब्लम ये आई है कि पहले तो वो पर्सन हम मुझे मेरी सीट तक नहीं लेके जा सका. दूसरी चीज, जो टिकट मेरे पास थी सीट की, वो सेम टिकट दूसरा जो पर्सन वहाँ पे व्यूअर था उसके पास भी सेम टिकट थी, और वहाँ हमारी मूवी का सारा एक्सपीरियंस खराब हो गया. बिकॉज पहले तो हम अपनी सीट्स के लिए ही आर्ग्यू करते रहे कि नहीं ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है. मैंने सजेस्ट क्या किया कि वहाँ पे इस टिकटिंग ऑफिस में रेक्टिफिकेशंस होनी चाहिए, करेक्शंस होनी चाहिए, और स्टाफ को भी अलर्ट होना चाहिए कि उन्होंने कौन सी टिकट दी है और कौन सी टिकट नेक्स्ट देनी है. अब लास्ट में ये है मेरी सजेशन. सजेशन के बाद क्लोजिंग जो है, मैं इसके अंदर और कोई क्लोजिंग नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया है उनको कि ये मेरी सजेशन है. लास्ट में मैं क्या लिखूंगी, योर्स, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी क्योंकि हम लिख रहे हैं फॉर्मल लेटर, तो हम यहाँ लिखेंगे योर्स फेथफुली. योर्स फेथफुली जसमीत कौर. अब ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है. अब देखिए मैंने पूरा लेटर लिख लिया, अगर मैं बिना चेक किए इस लेटर को एग्जामिनर को सबमिट कर देती तो मेरा यहाँ पे टीए का स्कोर जो है वो कट जाता, क्योंकि मैंने फॉर्मल में सेमी फॉर्मल की जो एक फॉर्मेट है वो कॉपी किया. इससे मेरा टीए भी गलत हो जाता और साथ ही साथ मेरी वोकैबुलरी भी गलत हो जाती. तो यहाँ पे अगर मैं चेक ना करती, I was at a loss. So that's why I was telling you कि 5 minutes पहले आप प्लान करोगे, 10 minutes लिखोगे, next 5 minutes या last 5 minutes पे you need to check. While I was reading this letter that I have written on the board, you could see how many times I made the corrections. First, I made the correction here जहाँ मैंने punctuations लगाई that it's the name of a movie, it should be inverted commas. Then I made a correction here कि now I have talked about one thing, another thing I'm going to start, but it's still in the continuation. I need to put a comma over here. And then last was here. So you can save a lot of your scores. You can enhance a lot of your scores just with the work of 5 minutes. The last 5 minutes are very crucial when it comes to your band enhancement and band increments. I hope this video would have helped you a lot. आपको राइटिंग में अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इन द फॉर्मल जीटी लेटर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मैं इसको और इजी तरीके में आपको लिखने के लिए बता दूंगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, share it with your fellow friends and follow or subscribe the channel if you're new to it. Thank you so much.